नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो कमाल के जबरदस्त आइडियाज होते हैं वो आखिर आते कहाँ से हैं? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, और वो भी म्यूजिशियन जेकब कॉलियर के नजरिए से। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है ना जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता ही है। पर क्या हो अगर इसका जवाब जोर जबरदस्ती से सोचने में है ही नहीं? क्या हो अगर जवाब कहीं और ही छिपा हो? पता है, हर क्रिएटिव इंसान के अंदर ना दो आवाजों की एक लड़ाई सी चलती रहती है, एक जंग। और अगर इस जंग को समझ लिया तो समझ लीजिए कि क्रिएटिविटी में आने वाली रुकावटें और जो कमाल की सफलताएं मिलती हैं, उन दोनों का राज खुल जाएगा। हम सब अक्सर यही सोचते हैं ना कि क्रिएटिव होने का मतलब है दिमाग पर और जोर डालो, ज्यादा मेहनत करो, पूरी ताकत लगाकर किसी समाधान तक पहुंचो। मतलब एफर्ट, एफर्ट और एफर्ट। लेकिन जरा एक मिनट रुकिए। क्या हो अगर सबसे बेहतरीन आइडियाज कोशिश करने से आते ही ना हो? क्या हो अगर वो बस सुनने से आते हों? ये एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है ना? ये हमें करने से हटाकर सुनने की तरफ ले जाता है। तो चलिए, अब इन दो आवाजों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। एक आवाज जो बहुत शोर मचाती है और दूसरी जो बिल्कुल शांत रहती है। देखते हैं कि ये दोनों हमारी क्रिएटिविटी पर आखिर असर डालती कैसे हैं। तो देखिए, एक तरफ है हमारा सोचने वाला मन। ये कैसा है? बहुत तेज, बहुत जोरदार। ये हर वक्त चीजों को फिगर आउट करने की कोशिश में लगा रहता है। और इस चक्कर में ये क्या पैदा करता है? सिर्फ शोर और शक। अब आइए दूसरी तरफ। यहाँ है हमारी सहज ज्ञान की आवाज। ये बिल्कुल शांत है, स्थिर है, और यही है जो सच बोलती है। ये कोशिश पर नहीं, बल्कि भरोसे पर चलती है। और इसी बात को जेकब कोलियर ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं, दो आवाजें हैं, एक बहुत तेज है और एक बहुत शांत, और शांत वाली हमेशा सच होती है। सोचिए जरा, इसका मतलब ये है कि भले ही शोर मचाने वाली आवाज हम पर हावी हो जाए, असली सच्चाई तो हमेशा उस शांत आवाज में ही छिपी होती है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि सच्ची आवाज शांत है। पर असली सवाल तो अब आता है, आखिर हम उसे सुनना सीखें कैसे? इसका जवाब है एक प्रैक्टिस में, जिसे हम कह सकते हैं सहज ज्ञान से सुनना। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है अपने उस दिमाग को थोड़ा शांत करना जो हर वक्त चीजों का विश्लेषण करता रहता है, जो हर वक्त लॉजिक ढूंढता है। जब वो शांत होगा, तभी हम उस सच्ची रास्ता दिखाने वाली अंदर की आवाज को सुन पाएंगे। अच्छा, तो इस शांत आवाज को पहचानेंगे कैसे? इसकी कुछ खासियतें हैं। पहली बात, ये शांत होती है। दूसरी, ये हमेशा हमारे साथ हमारे अंदर मौजूद रहती है। ये हमेशा सच बोलती है और एक जैसी स्थिर रहती है। पर सबसे सबसे जरूरी बात, इसे सुनने के लिए इस पर भरोसा करना पड़ता। तो पूरा खेल असल में सिर्फ उस आवाज को सुनने का नहीं है। पूरा खेल है उस आवाज पर भरोसा करना सीखने का। जेकब कोलियर के मुताबिक यही इस पूरी चीज की बुनियाद है। और जब हम ऐसा सोचना शुरू करते हैं ना, तो एक आर्टिस्ट के तौर पर हमारी भूमिका ही बदल जाती है। हम सिर्फ एक क्रिएटर या निर्माता नहीं रह जाते जो अपने अहंकार से कुछ बना रहा है। नहीं, हम एक विनम्र माध्यम बन जाते हैं। ये आइडिया बहुत जबरदस्त है और ये कलाकार की पारंपरिक सोच को चुनौती देता है। हम सब यही मानते हैं ना कि आइडियाज हमारे अंदर से आते हैं, हमारे दिमाग से पैदा होते हैं, पर शायद ऐसा है ही नहीं, बल्कि वो हमारे जरिए, हमारे माध्यम से आते हैं। हम सिर्फ एक चैनल हैं, एक जरिया। इसका मतलब ये हुआ कि हम आइडियाज का सोर्स नहीं है, हम तो बस वो पाइपलाइन है जिससे गुजरकर आइडियाज दुनिया तक पहुंचते हैं। जेकब कोलियर की ये बात इसी सोच को और पुख्ता करती है। वो कहते हैं, ये खुद को रास्ते से हटाने के बारे में है, ताकि विचार खुद अपनी बात कह सकें। मतलब अपना मैं, अपना ईगो, उसे रास्ते से हटा दो और आइडिया को खुद बोलने का मौका दो। तो ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? पर सवाल ये है कि इस गहरी सोच को असल जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू किया जाए? चलिए, इसे कुछ बहुत ही आसान स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं, जिसे कोई भी अपना सकता है। तो उस क्रिएटिव फ्लो तक पहुंचने का रास्ता 4 कदमों का है। स्टेप 1, स्वीकार कीजिए। मान लीजिए कि हाँ, मेरे अंदर ये 2 आवाजें हैं, एक शोर वाली और एक शांत। स्टेप 2, आप जानबूझकर उस शांत आवाज को सुनने के लिए थोड़ी जगह बनाइए, थोड़ा वक्त निकालिए। स्टेप 3, जब वो आवाज सुनाई दे तो उस पर भरोसा करने का एक सचेत फैसला लीजिए, भले ही वो बहुत हल्की सी लगे।
और आखिरी स्टेप, स्टेप 4, नतीजे की चिंता छोड़ दीजिए, कंट्रोल करने की जरूरत को छोड़ दीजिए और बस उस आइडिया को बहने दीजिए। और एक बात याद रखिएगा, ये सब सिर्फ म्यूजिक या आर्ट के बारे में नहीं है, नहीं, ये एक बहुत ही मानवीय, एक बहुत ही ह्यूमन चीज है। चाहे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो या कोई बड़ा फैसला लेना हो, जिंदगी के हर मोड़ पर ये सिद्धांत काम आता है। ये हम सबके लिए है। तो चलिए इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। थोड़ा रुकिए और खुद से पूछिए, आपकी वो जो छोटी आवाज़ है, वो जो शांत और सच्ची आवाज़ है, वो आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही है?